अस्सलाम वालेकुम। INA न्यूज़ के साथ सबसे पहले पाकिस्तान में यूनुस अमीन मैनचेस्टर इंग्लैंड से आपके साथ मौजूद हूँ। आज का टॉपिक ख़ासकर हमने स्टूडेंट्स के लिए मुंतखब किया है क्योंकि पाकिस्तान से बेशुमार स्टूडेंट्स ख्वाहिश रखते हैं कि वो स्टडी वीज़ा पे इंग्लैंड आ जाएं और इसके लिए उनको कंसल्टेंट्स सारी बात खोल कर नहीं बताते। बात बताते भी होंगे लेकिन अक्सरियत जो है उनको यहाँ पे जो उनको हालात फेस करने पड़ रहे हैं उसके मुताल्लिक उनको नहीं बताया होता, वो इससे अवेयर नहीं होते। तो सबसे पहले तो यह है कि अगर वो ग्लासगो में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर आ रहे हैं तो उनको चाहिए कि स्कॉटलैंड के किसी भी एयरपोर्ट पे अपनी फ़्लाइट लें, ना कि लंदन, मैनचेस्टर या बर्मिंघम किसी और जगह पे उतरें और फिर बाद में इधर से 5 या 7 घंटे का ट्रैवल करके जाएं। इमिग्रेशन भी पूछती है कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, अगर आप यहाँ पे आए हैं तो यहाँ से कैसे आगे जाएंगे। आपको पता है कि अगर आपको रात को स्टे करना पड़ जाए, आपकी फ़्लाइट है, तो आप कहाँ पे स्टे करेंगे। आपको होटल बुकिंग चाहिए होगी, फिर आप होटल में स्टे करते हैं, ट्रेन पे जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप जो 20-25 हज़ार रुपये आपने बचाया होता है उससे 2-3-4 गुना ज़्यादा लगा देते हैं। तकलीफ भी होती है, सवालों के जवाब भी देने पड़ते हैं, 2 घंटे इमिग्रेशन की पूछगिछ भी होती है। तो इससे बेहतर है कि जब आप ट्रैवल करके आएँ तो उसी शहर में जाने की कोशिश करें या उससे करीब कहीं जो एयरपोर्ट मौजूद है वहाँ की फ़्लाइट लें। अगर मैनचेस्टर में एडमिशन हुआ तो मैनचेस्टर में आएँ, लंदन में हुआ तो लंदन जाएं। तो जिस भी सिटी में हुआ एडमिशन, सबसे पहला पॉइंट आपने ये रखना है कि वहां पे जाना है जहां पे आपका एडमिशन हुआ है। सेकंड, आप आते हैं तो आपको पता हो कि आपने जब एयरपोर्ट से निकलना है तो आपने कैसे आगे जाना है। क्या अगर आपने वहां पे होटल स्टे करना है या वो रिहाइश जो आपने पहले डिसाइड की हुई है जहां पे आपने जाके रहना है, वो टैक्सी पे कितनी दूर है, कितना फासला है। अगर कोई आगे रिसीव करने आ रहा है तो ठीक है, अगर रिसीव नहीं करने आ रहा तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितना टाइम लगता है, कितने पैसे लगते हैं जो आपने अपनी रहायश का तक पहुंचना है। होटल भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि आने से पहले अपनी रहायश का इंतजाम करके आए, क्योंकि आप अगर होटल में रहेंगे तो आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं। 80, 90 या 100 पाउंड एक नाइट का आपको पे करना पड़ेगा। तो शुरू में पहले ही आपने काफी खर्चा किया होगा, आने पे फीसें दी होंगी, तो फिर ये आपके लिए तकलीफ दे होगा। अगर 15-20 दिन रहना पड़ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, आपका सारा बजट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने कौन सी एयरपोर्ट पे जाना है और कौन सी फ्लाइट आपको सूट करती है। दूसरे नंबर पर आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस कोर्स में स्टडी करने आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी का क्या नाम है, कितना ड्यूरेशन है इसका, कितनी फीस आपने पे की है, कितनी फीस आगे पे करेंगे, बाकी आपके बजट के अमूर को आप कैसे देखेंगे और आपकी रहायश का इंतज़ाम कितनी देर के लिए वो आपने लिया है, कितनी देर के लिए आपने अरेंज किया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इमिग्रेशन अक्सर इन सवालों की वजह से डिपोर्ट भी कर देती है अगर वो सेटिस्फाई ना हो, क्योंकि ये उनके पास राइट है। उनको जेन्युइन स्टूडेंट्स चाहिए जो आके पढ़ें, फीसें दें और अपना जो उनका है वो उसके बाद वो अपने कंट्री वापस चले जाएं। ये मेन पर्पस होता है फॉरेन एजुकेशन जो इंचार्ज हैं उनका कंट्रोल करने का। तो दूसरी चीज़ ये हमने देखनी है कि उसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं, वो आके देखते हैं यार अभी एक केस मेरे पास आया तो उन्होंने कहा जी हमसे ये असाइनमेंटें नहीं तैयार हो रही। तो जैसे तैसे वो आ तो गए हैं, उनसे असाइनमेंट्स नहीं तैयार हो रही, अभी असाइनमेंट्स भी सर पे आई हुई है, अगली फीस भी दूसरे सेमेस्टर की सर पे आ गई है, रहायश के मसाइल भी हैं, काम भी नहीं मिल रहा क्योंकि यूनिवर्सिटी उस जगह पे है जहाँ पे पाकिस्तान कम्युनिटी नहीं रह रही। तो ये बहुत सारे मसाइल में फंस जाता है। बाज़ाहिर बंदा समझता है कि जी इंग्लैंड आ गया तो वो सारे मसले हल हो गए, लेकिन इसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। ख़ासकर वो लोग जो एक डिपेंडेंट को भी साथ लेके आते हैं, मेल या फीमेल को, और बाद में वो जो है उनको रहायश के और ज़्यादा मसाइल सामने आते हैं। आजकल स्टूडेंट्स इतने परेशान हैं कि उनको रहायशें नहीं मिल रही, खासकर जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके करीब कोई जगह उनको अवेलेबल नहीं हो रही।
तो कोशिश करें कि वहां से सारा अरेंजमेंट करके आए। अगर नहीं होता तो कम से कम इतना फिर हो के आपके पास मालूमात भरपूर होनी चाहिए। तो उसके बाद आपने असाइनमेंट्स करनी है, अगले सेमेस्टर की फीस देनी है। आपको 4 घंटे की सिर्फ काम की इजाजत है और 4 घंटे में आपने वो सारा मैनेज करना है। वो फीसें खर्चे सब आपके लिए है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बेचारे आ जाते हैं और आकर फिर आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते। नाजरीन, हमने आज कोशिश की कि आपको स्टूडेंट्स के मसाइल जो कि बरतानिया में स्टडी वीज़ा पर आ रहे हैं उसको डिस्कस करें। तो इंशाल्लाह हम आगे भी इनके लिए और प्रोग्राम्स लेके आएंगे जिसमें इनको और मालूमात फराहम करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं जिसमें हम इंशाल्लाह ताला आपकी पूरी रहनुमाई करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।